जो मनुष्य माया के प्रति आसक्त हैं तथा वो संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। हे ब्राह्मणी पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है, उसकी एक जन्म में ही मुक्ति हो जाती है। सूत जी कहते हैं कि सौनक जी, यह कहकर वो ब्राह्मण चुप हो गए और उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मग्न हो गए और ब्राह्मण का उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वो बड़े हर्ष के साथ हृदय में ब्राह्मण देवता का चरणों में गिर करके अभिवादन किया और हाथ जोड़ करके बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ और कृपया मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक व अमृत के समान सुंदर शिव पुराण कथा की बात आपने की है, उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमयी शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपा करके आप मुझे उसे सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचला उन ब्राह्मण देवता के सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हो गया। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वो अपने हृदय में शिव और सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वो सदैव शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती हुई तत्पश्चात अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट से अपने शरीर को त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहाँ पहुँचा। वो विमान शोभा साधकों से सजा था एवं शिवगणों से सुसज्जित था। तो चंचुला विमान में शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वो दिव्यांगना हो गई। वो गौरी रांगी देवी मस्तक पर अर्धचंद का मुकुट व अन्य दिव्याभूषण पहने शिवपुरी पहुंची। वहाँ उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महाशिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्तिभाव से लगे हुए थे और उनकी अंगकात करोड़ों सूर्यों के समान प्रकट हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्ध चंद्राकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह था और उनके साथ देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कीर्ति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत भस्मों से सुसज्जित हो रहा था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्ज्वल रूप का दर्शन कर चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बार बार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों में आनंद अश्रु की धारा बहने लगी। भगवान शंकर व भगवती गौरी उमा के करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचुला को अपने परम धाम में स्थान दिया
और उमा गौरी की सखी के रूप में वहाँ निवास कर